हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले के कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ा था, एंड हाउ टू राइट सिम्बॉल्स एंड नेम्स ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है हम देखते हैं। द एक्सपोनेंट्स ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस। मतलब कि हमने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उनके फॉर्म में अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को, डिराइव्ड क्वांटिटी हो या फंडामेंटल क्वांटिटी हो, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में अदर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना, उसकी पावर के फॉर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कि पावर। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में लेंथ के अकॉर्डिंग डायमेंशंस पढ़ते हैं। आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे 2D, 1D, 3D। ठीक है, 1D का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको मेजर करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम 1 डायमेंशन कहते हैं। इसके बाद हम एरिया पढ़ते हैं तो 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एरिया प्लेन होता है, उसको हम 2D कहते हैं। एंड कोई ऑब्जेक्ट जिसमें 3 डायमेंशन की ज़रूरत होती है, क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरह से, उनको अपन कहते हैं 3 डायमेंशनल। ठीक है, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनमें 7 में से कोई भी सिंबल आ सकता है। ठीक है, 3 सिंबल्स की ही ज़रूरत नहीं, और भी सिंबल्स हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में है तो हम एम्पेयर का सिंबल अलग लेते हैं, जैसे कैंडला आ गया तो हम CD यूज़ करेंगे। टेम्परेचर आ रहा है किसी फिजिकल क्वांटिटी में या फॉर्मूले में तो हम उसकी जगह हम केल्विन यूज़ करते हैं, K सिंबल। ठीक है, जनरली जो डायमेंशन होते हैं उनको 3 में ही हम एक्सप्रेस करते हैं, जनरली M, L एंड T, मास, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई आ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड है तो हम अदर फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल भी यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल लेंथ क्या होती है, लेंथ का सिंबल हम लेते हैं L। ठीक है, इसकी लेंथ की यूनिट्स यूज़ नहीं की जाती है क्योंकि यूनिट्स बहुत सारी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। ठीक है, तो यूनिट्स हम यूज़ नहीं करते, लेंथ का एक सिंबल ले लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ एक सिंगल है। ठीक है, इसको हमने पावर दे दी L1। ठीक है, मतलब लेंथ क्या है, 1 डायमेंशनल है। ठीक है, डायमेंशन इसका 1 है। उसके बाद अगर बात करें हम एरिया की, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, हम डायमेंशन के लिए हमेशा एरिया का डायमेंशन लिख रहे हैं तो हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है कि हम उसके डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, या डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन किस किस के लगेंगे, डायमेंशन ऑफ L एंड डायमेंशन ऑफ B, दोनों ही लेंथ हैं। ठीक है, तो L का डायमेंशन हो जाएगा L1 एंड B भी लेंथ है, इसका भी डायमेंशन होगा L1। ठीक है, जहाँ पर लेंथ आ रही है हमेशा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है एंड लेंथ, सारी के सारे सिंबल L ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा L2। मतलब एरिया क्या होता है, 2D होता है, एक प्लेन होता है, 2 डायमेंशन की ज़रूरत होती है एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम बात वॉल्यूम की करें तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में किसी भी कोई भी फॉर्मूला उठा के देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला होता है L, B एंड H। ठीक है, वॉल्यूम के डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे तीनों का डायमेंशन यूज़ होगा, L का, B का एंड H का। अब यहाँ पर भी वैसे ही जैसे तीनों ही लेंथ है, हाइट भी लेंथ होती है और इन दोनों का हम पहले बात कर चुके हैं, तो तीनों के लिए आएगा L1 एंड थर्ड में भी L1, तीनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा L3। ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम को हम 3 डायमेंशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम जो होती है 3 डायमेंशनल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विच विथ एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कोई यूनिट का एक्सपोनेंट्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन यूज़ होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन यूज़ होगा, वो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कोई एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। एन एक्सप्रेशन विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे हमने लेंथ की बात कर रहे थे, लेंथ में हम क्या कर, यहाँ पे सिंपली हम बात करते डायमेंशन की बात कर रहे थे, हमने इसको लिख लिया था लेंथ के लिए सिंपल सा L1। ठीक है,
ये लेंथ का डायमेंशन है L1 हो गया। यहाँ पर अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है पूरा, तो हमें सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा MLT, ठीक है। जनरली हम डायमेंशन को एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से, मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, तो हम इसको जनरली एक्सप्लेन करेंगे m की पावर a, l की पावर b एंड t टू द पावर c, ठीक है। इस तरह से ये एक जनरल फॉर्मेट होता है, एक डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं इसको, ठीक है। इस फॉर्म में अपन एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ में क्या है, मास नहीं है तो हम इसकी पावर क्या लिखते हैं 0, टाइम नहीं है इसमें तो टाइम 0, ठीक है। L है तो सिर्फ L1, ठीक है, तो लेंथ के लिए आएगा m0 L1 T0। इस तरह से अगर हम एरिया को लिखा था, एरिया का हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एरिया में L2 होता है, m नहीं होता है, तो m0 L2 एंड TB0। तो इस तरह से पूरा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा एक फॉर्मूला, इसको कहते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो निकालने के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। लेंथ का मैंने बता दिया, अगर आपको लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो सीधा सा m0 L1 एंड T0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेंथ है। इस तरह से अगर आप मास का लिखोगे तो ये हो जाएगा, मास में मास का फॉर्मूला, मास का सिंबल m एंड लेंथ इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, टाइम भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, m1 आएगा। इसी तरह से टाइम का निकालोगे आप लोग तो टाइम का हो जाएगा m0 L0 एंड T1, ठीक है। यानी कि सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखना है ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ लेते हैं, जैसे हम फर्स्ट ले लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो वेलोसिटी इसका सिंबल हम लिखते हैं स्मॉल v से, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है कि हम इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायमेंशन निकालना है इसका, तो लेंथ का हमें इसकी वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला हम लिखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर जो डायमेंशन यूज होगा वो डिस्प्लेसमेंट का होगा। डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हो, मैंने जस्ट यहाँ पे बात करते हुए बताया था, लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, सिंपल एक लेंथ ही होती है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो लेंथ का होता है वही हो जाएगा m0 L1 एंड T0। ये डायमेंशन फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। एंड नेक्स्ट अपॉन टाइम का, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है m0 L0 एंड T1। इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे मैथमेटिकली, तो ये हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, m0 -0 तो m की पावर यहाँ पे 0 ही रहेगी, l की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है, तो l 1 - 0 1 एंड ऊपर पावर 0 है और नीचे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 0 - 1 -1, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, m0 L1 T-1, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का निकालना है, तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे इस तरह से, एक्सेलरेशन का सिंबल लिखते हैं हम स्मॉल a। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, इसको लिख लो यहाँ पर डायरेक्टली, m0 L1 T-1 अपॉन में टाइम m0 L0 T1। ये हो जाएगा, m यहाँ पे 0 ही है दोनों जगह, तो m0 एंड यहाँ पर L1 एंड T-2, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्स का, ठीक है। ये दोनों आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स को सिंबल लिखेंगे हम F से, और फॉर्मूला होता है इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हमें दोनों का लेना पड़ेगा डायमेंशनल, तो मास का और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पर लिखा है जस्ट m1 L0 T0 एंड एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन का आपको याद होना चाहिए, कुछ बेसिक जो डायमेंशनल फॉर्मूले है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये फाइंड आउट करना भी आना चाहिए और याद भी होने चाहिए।
तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा m0 L1 t-2। तो ये हो जाएगा m यहाँ पर, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाएगी इनकी, m के पावर 1 यहाँ पे 0 है तो 1 + 0 1 हो जाएगी, यहाँ पर L1 हो जाएगा एंड t-2, मतलब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L1 t-2। ओके, इस तरह से हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला आपको पता है। डेंसिटी को डी के से लिखूँ मैं अगर, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 t0 एंड इस तरह से वॉल्यूम का हमने अभी देखा है यहाँ पर L3 होता है, तो m नहीं होता है तो m0 L3 एंड t भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास आएगा m1 एंड L-3 एंड t0। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आज के डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तरीका हमने सीखा है। नेक्स्ट हम डायमेंशंस के यूजेस क्या होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।